स्थानीय लोगों की मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान प्यास बुझाने के लिए यहाँ तीर मारकर जल स्रोत निकाला था। ये कोई लेंटर या कोई ईंट का बना हुआ नहीं है। ये एक शिलाओं के आकार में इसका निर्माण किया गया। क्या इस कुंड के जल को किसी विशेष पर्व या त्योहार पे पवित्र माना जाता है? जैसे गंगा जल कभी खराब नहीं होता, ऐसे ही जल की विशेषता है। ये कभी खराब नहीं होता, बरसों बरसों तक वैसे ही गंगा जल की तरह रहता है। अगर कोई गंगा में नहीं जा सकता है तो यहाँ पे स्नान करने से भी उसके पापों का प्रायश्चित होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द समन न्यूज में। आज हम आपको लेके चलेंगे पिंजौर के एक धारा मंडल में, जिसे द्रौपदी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा पौराणिक स्थल जिसके बारे में मान्यता है कि महाभारत काल में द्रौपदी यहीं स्नान करती थी और पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय इसी क्षेत्र में बिताया था। यह है धारा मंडल का प्राचीन कुंड। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान प्यास बुझाने के लिए यहाँ तीर मारकर जल स्रोत निकाला था। समय के साथ यह स्थान द्रौपदी कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आप देख सकते हैं कि आज भी यहाँ कुंड साफ सुथरा रखा जाता है और मकर संक्रांति समेत खास मौकों पर यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। लोगों का विश्वास है कि यहाँ का जल बहुत पवित्र माना जाता है और स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। कुंड के ठीक पास एक प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है, जहाँ रोजाना पूजा अर्चना होती है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में पहले कई बावड़ियां थी और यह पूरा इलाका पांडवों के समय से जुड़ा हुआ बताया जाता है। हालांकि पुरातात्विक रूप से इस स्थान को पांडव कालीन सिद्ध करने वाले मजबूत प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन स्थानीय आस्था और विश्वास इस जगह को बेहद पवित्र और ऐतिहासिक बनाते हैं। श्रद्धालु इसे द्रौपदी और पांडवों की स्मृति से जोड़ते हैं। आइए इसी विषय को और विस्तार से जानकारी लेंगे। यहाँ मंदिर में जो पुजारी जी हैं उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो आपने हमें समय दिया और हम जानना चाहेंगे इस धारा कुंड और जो अपना द्रौपदी कुंड है इसके बारे में, इसकी क्या मान्यताएं। मैं अंतरारी गोस्वामी परचेंसी मंदिर धारा मंडल का पुजारी हूँ। तो ये पांडव स्थल तीर्थ है एक, जो कि पांडवों द्वारा बनाया हुआ है। ये पंचपुर के नाम से प्रख्यात था, जो कि बाद में पिंजौर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास, जो कि 13वां वर्ष होता है, वो पिंजौर में ही व्यतीत किया था। तो वो नित्य रोज नया जल ग्रहण करते थे और बाण द्वारा, युधिष्ठिर द्वारा, भीम द्वारा धारा निकाल कर जल को ग्रहण करते थे। क्योंकि कौरव उनके पीछे थे, जिसके कारण उन्हें शक रहता था भी हमारे जल में कौरव कुछ मिला ना दें और हमें हानि पहुंचा दें। उसकी वजह से 365 दिन साल के होते हैं, तो 365 बॉडियाँ इस पिंजौर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अब कुछ समय को देखते हुए कई लोगों ने उन बॉडियों को अलोप कर दिया, क्योंकि तकरीबन आज 10 या 12 बॉडी देखने को ही मिलती है। जिनमें से एक दारा शतर है, जो कि युधिष्ठिर ने बाण लगा करके तो यहाँ पे एक धारा निकाली थी। उस धारा शतर से धारा मंडल का नाम प्रख्यात हुआ। पांडवों द्वारा धारा निकालने पर धारा मंडल का नाम रखा गया। यहाँ पर ये तीर्थ वर्ष में 3 मेले आते हैं, बैसाखी, अमावस और अक्षय तीज। इन तीनों मेलों पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से दूर दराज से लोग आते हैं, स्नान करते हैं। और स्नान करने की खास विशेषता यही है कि यहाँ पर मोक्ष को प्राप्ति होती है और शारीरिक दुखों का विनाश होता है। पंडित जी, आइए दूसरे बावड़ी की तरफ चलते हैं। वहां पर आप बताइए। आइए। तो पंडित जी, जैसे कि वो पुरुषों के लिए कुंड है, ये द्रौपदी कुंड मेन ये है, तो अब बताइए विस्तार से। तो इसका ऐसा प्रख्यात है, भी कुंड तो ये एक ही है। ये जो द्रौपदी कुंड बना है, तो जैसे वनवासों के दौरान यहाँ पांडव ठहरे थे, तो माँ कुंती और द्रौपदी भी उनके साथ थी।
तो यहाँ पिंजौर एक बिरावान ही जंगल के रूप में था। तो उनके साथ यहाँ पंचमुखी मंदिर जो कि कुंती विवेश्वर महादेव मंदिर है, वो उसका निर्माण किया पांडवों ने। तो माँ कुंती और द्रौपदी माता ने स्नान करने की इच्छा जाहिर की, तो भीम ने यहाँ पर दूर दराज जंगलों से शिलाओं उठा करके कंधों पर इस छत का निर्माण किया, जो कि आज भी मौजूद है। ये कोई लेंटर या कोई ईंट का बना हुआ नहीं है, ये एक शिलाओं के आकार में इसका निर्माण किया गया, जिसमें माता द्रौपदी ने स्नान किया। तो उस दौरान यहाँ पर अनेक मेले लगते हैं। औरतों के लिए अलग नहाने का है और जेंट्स के लिए अलग नहाने का है। इस स्थानीय पूजा पाठ में इस कुंड का कितना महत्व है? इस कुंड का काफ़ी महत्व है। जैसे कोई औरत स्नान करती है या कोई मर्द स्नान करता है, वो अपने शारीरिक जो रोग है उसको भी यहाँ से मुक्ति पा लेता है और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। क्या इस कुंड के जल को किसी विशेष पर्व या जी। त्योहार पे मतलब पवित्र माना जाता है? फिलहाल तो ये पवित्र है ही है, पर लेकिन अमावस्या के दिन या यहाँ पर जो 3 मेले लगते हैं, मैंने पहले ही व्याख्यान किया था, बैसाखी, अमावस्या और अक्षय तीज, उन दिनों के लिए एक खास महत्व है। एक तो जल स्तर अपने लेवल से 1-2 फुट ऊपर हो जाता है, जो कि देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जल हरिद्वार गंगा जल के समान हो जाता है, और है भी। जैसे गंगा जल कभी खराब नहीं होता, ऐसे ही जल की विशेषता है, ये कभी खराब नहीं होता, बरसों बरसों तक वैसे ही गंगा जल की तरह रहता है। क्या मंदिर समिति द्वारा इस मंदिर की और इस कुंड की साफ सफाई के लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं? हाँ जी, ऐसे है जो जो हमारी को जिम्मेवारियाँ जैसे प्रशासन ने सौंप रखी है, यह हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी है कहूँगा मैं, तो प्रशासन का तो इसमें कोई लेगा देगा नहीं है। ये हमारे दादा परदादा से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, जो हम इसकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस कुंड की रख रखाव और देखभाल करते हैं। सरकार की तरफ से तो हमें आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिली, तो हम अपने ही या संगतों द्वारा दान आ जाता है, उसके द्वारा हम इसका निर्माण करते हैं, और तो कोई सरकार की तरफ से कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई। वैसे भी अपना हरिद्वार में अपना जल सूख जाएगा, यहाँ पे जल नहीं सूखेगा, क्योंकि यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती का वास है। सबसे पहले गंगा मैया यहीं पे आई थी, ठीक है जी। और वैसे भी इस कुंड में जो नहा लिया ना, उसके हर एक मनोकामना पूरी होती है। कत्तक के महीने का इतना तगड़ा स्नान होता है यहाँ पे कि दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ से आई होती है। बैसाखी का मेला हो गया, सतुआ तीज का हो गया, सोमती मत्स्या का हो गया, सब मेले यहाँ पे भरते हैं और सब अपना आनंद लेते हैं। कोई छाले मार रहा है, कोई अपना गुचकिया मार रहा है, कोई अपना राम का नाम जप रहा है, कोई पाठ कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, सब अपने मस्ती में मस्त होते हैं। अच्छा पंडित जी, इस स्थल के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो आम लोगों तक बहुत कम पहुंच पाती है? ऐसे तो कुछ नहीं है, लेकिन जो 1-2 आता है बंदा, वो 2-4 को आगे बताता है, उससे इसकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे सपोज करो हम 4 आदमी कहीं से स्नान करने आए, तो हम अगर 4 या 5 को बताएंगे तो आगे और बंदे जुड़ जाते हैं, जिससे यहाँ पर एक विशाल रूप धारण हो जाता है। और जो कि इन मेलों में देखने के लिए, जैसे पंडित जी ने बताया, तो ये साक्षात दर्शन देते हैं, जो कि पांडवों की देन है। तो इस कुंड का काफ़ी महत्व है। अच्छा, क्या यहाँ किसी तरह के चमत्कार या कोई ऐसा कि अचानक ही कुछ ऐसा हुआ हो जो कोई प्रसंग है इस टाइप की? पर पहले था, अच्छा, अरे आज भी है। मैं मानता हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं अपना एक बार, बहुत टाइम की बात हो गई है, मैं कुछ नहीं अपना समझता था इन चीजों को। और मैं बाहर पौड़ी के ऊपर बैठा था, मेरे पापा जी मुझे कहते थे कि भी अपना तू क्या मंदिर की वो करेगा अपना, ठीक है ना। पर आज मैं प्रभु का ही बन के रह गया हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए थे। हाँ जी। और मैं बैठा रहता, मैं उनको देख के हंस रहा हूँ, मैं यार पता नहीं कौन है, रामलीला वाला जाके अंदर मूर्ति के अंदर साक्षात विराजमान हुए। अच्छा, ये अनुभव किया आपने? हाँ। अरे अनुभव तो चलो छोड़ो परे, पर उस दिन से ये है कि मैं इनसे पूछ के देखो मैं क्या था और क्या बन गया हूँ,
बहुत ही अच्छे, काफी सूझबूझ वाले यानी कि इंसान बन गए। अमावस लेकिन का भंडारा चलता है हमारा, शिव मंदिर में होता है। ठीक है जी, जो विधवा जनानी आती हैं, है ना, उनके लिए अपना भंडारा चलता है। यानी कि और भी संगत आके खा के जाती है। एक हमारा शनिवार टू शनिवार चलता है। हर साल में जब शनि जयंती आती है फिर बड़ा भंडारा चलता है, शिवरात्रि का होता है और अपना महाशिवरात्रि का होता है, कावड़ी का चलता है। ये सारा शिव मंदिर वाले और अपना नीचे शनि मंदिर वाला का चलता है प्रोग्राम। ठीक है ना। और वैसे भी सारी संगत का सहयोग मिलता है हमें, जितनी भी अपने बाजार के अपना संगत है ना, हमारी सबके साथ बहुत अच्छी वो है। वो कहते हैं पंडित जी आप कर ही जाओ, आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी। अच्छा पंडित जी, जब आपने ये अनुभव किया उससे पहले वैसे आप क्या कार्य करते थे? उससे पहले तो जी मैं सब बताऊं कि मैं गाड़ी चलाता था। अच्छा। और जब मैंने पहली बार दर्शन करे थे ना, उससे बावजूद भी मुझे 2 बारी और हुए। दर्शन किसके हुए आपको? शनिदेव महाराज जी के। वो हमारे दादे परदादों की है प्रतिमा बनाई हुई। यानी कि हो गए 80 के साल तो हो ही गए उस प्रतिमा को। उसमें साक्षात बैठे हैं प्रभु, और इधर श्री राम जी। राम जी भी आके कह के गए, यानी कि हनुमान जी भी, तू कुछ ना कर, सिर्फ राम का नाम जाप। मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मैं कुछ बता नहीं सकता कि मैं अपना खत्म हूँ। पर प्रभु ने मुझे फिर एक बार खड़ा कर दिया भी, ले अपने बच्चों में जी आराम से, बच्चों की देख देख कर। ठीक है ना। मैं क्यों कहूँ कि भी हाँ भी प्रभु नहीं है, प्रभु तो है। ये तो आपके अंदर से है। जे मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। पंडित जी, आप पर्यटकों और श्रद्धालुओं को लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो संदेश देना चाहता हूँ भी, जो भी पर्यटक आता है वो यहाँ का आनंद लेता है और वो दो चारों को औरों को जोड़ता है और उनको भेजता है यहाँ पे। तो श्रद्धालुगणों के भी काफ़ी यहाँ पर आस्था है, जो कि यहाँ पर धर्म कर्म करके स्नान करके बहुत अच्छा आनंद प्राप्त करते हैं। होली में बढ़ने से हाँ, पहले सिक्का गिरते हैं, फिर अपना स्नान करते हैं। स्नान करने के बावजूद अपने यानी कि सारी चीजें मनोकामना, जिसके किसके पुत्र नहीं हो रहा है, वो अपना बेनती करके माता द्रौपदी माता भी मेरे घर में खुशी आए, तो मैं आपका यहाँ पे सारा कपड़ा लत्ता जो भी है वो चढ़ा के जाऊंगी, और आपके जो भी है सारा श्रृंगार वगैरह थोड़ा थोड़ा तो जरूर चढ़ा के जाऊंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, इतनी विशेष रूप से सारी जानकारी देने के लिए, धारा कुंड और द्रुपटी कुंड के लिए। आप बताइए कुछ और क्या? पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, जैसे आज अमावस्या का पर्व है, तो ये महीने में हर महीने आती है। 14 अमावस्या को दूर दराज से जो माताएं बहनें विधवा हो जाती हैं, वो वहाँ पर स्नान करके, यहाँ पर एक नज़दीक की कुंड है जो कि त्रिवेणी कुंड है, वहाँ भी गंगा जमुना सरस्वती का वास है। तो कहते हैं भी वहाँ जो विधवा औरत स्नान कर लेती है, वो जो बिछड़ा हुआ पति होता है उसका, तो उससे मुक्ति पा जाती है। उसकी आत्मा की शांति के लिए वो स्नान करती है। वो स्नान करने के बाद वो यहाँ दोबारा स्नान द्रौपदी कुंड में करती है। तो यहाँ पर बने हुए मंदिरों के दर्शन करती है और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त करती है। और उनके आने की खुशी में हम सभी पंजौर निवासी कह लो या अपने मंदिर की कमेटी के द्वारा यहाँ पर उनके लिए खाने पीने का, रहने का भंडारा लगाया जाता है, जिससे वो भंडारे का आनंद मानते हैं। तो आज भी ऐसे ही हो रहा है। उम्मीद है कि दर्शक पंडित जी की इन बातों से इस स्थल की महत्वता को और अच्छे से समझ पाएंगे और यहाँ पर जरूर आने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कुंड का बहुत अपने आप में महत्व है। वहीं कुंड में स्नान करने वाले हमारे साथ एक श्रद्धालु भी मौजूद है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलवीर चंद है जी। बलवीर चंद जी, इस कुंड में स्नान की क्या मान्यता है? इस कुंड में स्नान की मानते है, ये पांडवों के जमाने का कुंड है और यहाँ पे पांडवों ने पंजौर में 300 बॉडी खुदवाई थी। हर रोज एक नई बॉडी खुदवाते थे। इसके साइड में एक द्रौपदी कुंड भी है, वो महिलाओं के लिए है, ये पुरुषों के लिए है। और हर मास को 14 को यहाँ पे लोग स्नान करने के लिए आते हैं। आज की जो अमावस है, ये सभी 12 अमावस्याओं का राजा है, इसकी ऐसी मानते हैं। ये सभी मौसम में सबसे बढ़िया मौसम होती है और यहाँ पे स्नान करने से इंसान के पितर दोष दूर होते हैं। अगर उसके परिवार में कोई ग्रह संकट होते हैं, यहाँ स्नान करने से सभी के
पितर खुश होते हैं और सभी के परिवारों में सुख शांति होती है, इसलिए यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। ये भी एक जैसे गंगा में स्नान करते हैं उसी उसी के माफिक ये स्नान है। अगर कोई गंगा में नहीं जा सकता है तो यहाँ पे स्नान करने से भी उसके पापों का प्रायश्चित होता है। धन्यवाद। देखते रहिए द समन न्यूज। कैमरामैन आकाश कुमार के साथ पिंजौर।